नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। यूक्रेन रूस 70 दिन से वॉर जोन में है। जंग का आगाज जैसे ही हुआ था, जिस वक्त दोनों मुल्कों की टक्कर से दुनिया पर महाजंग के बादल मंडरा रहे हैं, ठीक उस वक्त एक रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया। यह रिपोर्ट पुतिन के खतरनाक आइलैंड से जुड़ी है, वो आइलैंड जहां जाने का ख्याल भर रूह में खौफ भर देता है। यूक्रेन का दावा है कि इसी आइलैंड पर लाखों यूक्रेनी पुतिन की कैद में हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। आखिर उस द्वीप के नाम भर से यूक्रेन क्यों दहल उठा है? क्या है पुतिन का प्लान रेड और क्यों उस द्वीप को यूक्रेन आइलैंड ऑफ डेथ मानता है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन पर पुतिन का प्लान डेथ सेल क्या है? यूक्रेन में रूस के किस द्वीप का भय दौड़ रहा है? पुतिन प्लान रेड आइलैंड ऑफ डेथ। मीलों तक फैला बर्फीला समंदर, समंदरी लहरों का डरावना शोर, नीले समंदर के बीचों बीच एक वीरान द्वीप, आइलैंड ऑफ डेथ। जहां 12 महीने घना कोहरा रहता है, जहां महीनों तक सूरज नहीं दिखता, जहां टेम्परेचर का टॉर्चर -54 डिग्री तक होता है, आइलैंड ऑफ डेथ। जिस द्वीप पर रहना सजा जैसा है, जिस द्वीप का 2/3 हिस्सा खतरनाक जंगलों और पहाड़ों से घिरा है, आइलैंड ऑफ डेथ। ये डरावना परिचय रूस के सखालिन द्वीप का है, जो 72,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। रूस का सबसे बड़ा आइलैंड है सखालिन, जो प्रशांत महासागर से घिरा है, जिसके पूर्व में ओखोट्स्क सागर और पश्चिम में जापान सागर है। पुतिन के इसी डेंजरस आइलैंड का भय यूक्रेन में दौड़ रहा है। यह आइलैंड कितना डेंजरस है, ये आगे आपको बताएंगे। जिस वक्त यूक्रेन रूस में विध्वंसक जंग छिड़ी है, ठीक उस वक्त विदेशी अखबार डेली स्टार ने रूस पर चौंकाने वाला दावा किया। विदेशी मीडिया का दावा है कि रूस के सखालिन आइलैंड पर यूक्रेन के 5 लाख बाशिंदे कैद हैं, जिन पर 24 घंटे रूसी सैनिक नजर रखते हैं। रूस यूक्रेन की विध्वंसक जंग के बीच ये दावा बेहद सनसनीखेज है। नीली लहरों पर न्यूक्लियर जंग की सुगबुगाहट के बीच ये रिपोर्ट दुनिया का कलेजा कपा रही है। रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया है कि जिन 5 लाख लोगों को इस सखालिन आइलैंड पर भेजा गया है, उसमें 1,21,000 बच्चे भी हैं। दावा है इस आइलैंड से यूक्रेनी लोगों के भाग पाने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि यहां रूस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर रखे हैं। साथ ही आइलैंड पर पहुंचने के बाद यूक्रेनी नागरिकों को ऐसे दस्तावेज सौंपे गए हैं, जिसके तहत वे 2 साल तक इस आइलैंड से नहीं जा सकते हैं। के सीक्रेट आइलैंड का ये एक पहलू है। दूसरा पहलू और भी डरावना है, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि लाखों यूक्रेनी नागरिकों को सखालिन आइलैंड में कैद करने के पीछे पुतिन का मकसद क्या है? दावा है कि पुतिन इस दांव से यूक्रेन को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इसी मकसद से 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को सखालिन आइलैंड पर कैद किया है, ताकि यूक्रेन से शर्त के आधार पर अपनी मांगे मनवा सके। सखालिन आइलैंड की आबादी 5 लाख के करीब है और इस आइलैंड पर ज्यादातर रूसी मूल के लोग रहते हैं। 16वीं सदी में सखालिन आइलैंड पर चीन का कब्जा था, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में रूस और जापान ने इस आइलैंड पर अपना दावा ठोका। सखालिन आइलैंड पर रूस जापान में सैन्य संघर्ष तक हुए, लेकिन रूस के सामने जापान ज्यादा दिन नहीं टिक सका। 1875 में जापान ने कुरिल आइलैंड के बदले में सखालिन पर अपना दावा छोड़ दिया। 1905 में रूस जापान युद्ध के बाद सखालिन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें दक्षिणी हिस्सा जापान को मिला। साल 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बारूद ठंडा हो चुका था,
ठीक उसी वक्त रूस ने कुरिल और सखालिन आइलैंड पर कब्जा जमा लिया था, जो आज तक बरकरार है। सखालिन आइलैंड पर रूस के लिए ऐसे ही खत्म नहीं है। इस आइलैंड पर खनिज संपदा का अंबार है। सखालिन आइलैंड पर तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। कहा जाता है कि सखालिन आइलैंड की आबादी बेहद सैन्यवादी है और रूस के सैन्य इतिहास पर खूब गर्व करती है। विदेशी मीडिया ने रूस पर यूक्रेनियों को कैद करने का दावा भर किया, लेकिन रूस का जानी दुश्मन हिटलर ऐसा ट्रेलर दुनिया को दशकों पहले दिखा चुका है। तानाशाह हिटलर, जिसने साल 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी पर राज किया, हिटलर ही था जिसे दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विलेन मानती है। जर्मनी की हार का मुजरिम हिटलर यहूदियों को मानता था। यही वजह थी कि हिटलर ने नाजी कैंप बनवाए। कैंप हिटलर के कसाई खाने थे। 1933 से 1945 के बीच हिटलर के नाजी कैंप जर्मनी और उसके कब्जे वाले यूरोप के कुछ हिस्सों में फैले थे। नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप नाम से हिटलर ने 1000 से ज्यादा नजरबंदी कैंप तक बनाए थे। यहाँ यहूदियों को न सिर्फ कैद किया जाता था, बल्कि उन पर ऐसे जुल्म ढाए जाते थे कि कलेजा कांप उठे। एक वक्त ऐसा था जब हिटलर के नाजी कैंपों में करीब 16.5 लाख यहूदी कैद थे, जिनमें से 10 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यहूदियों को मारने के लिए 4 गैस चैम्बर तक बनाए गए थे। कईयों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया था, जबकि कई यहूदी ठंड और भूख से घुट-घुट कर खुद ही मर गए। 1945 में दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के आत्महत्या करने और जर्मनी की हार के साथ ही इन नाजी कैंपों की यातनाओं का सिलसिला थमा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।